राम राम भाई सारे ने। हर दिन रेल का पटरी से उतरना एक नए हादसे को अंजाम देता है। भाई आज कानपुर के पास एक नया हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस जो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी वो बोल्डर इंजन से टकरा गई। भाई मोदी 3.0 में 65 दिन में 17 रेल हादसे हो चुके हैं और अब ये 18वां हादसा है। रोज ट्रोल करने वाले भी पागल हो लिए होंगे, पर इस सरकार के समझ में ना आती बहस का गबीन बजाने वाला काम हो रहा कती। इंडियन रेलवे से भाई हर रोज 1 लाख किलोमीटर से अधिक जो देशव्यापी ट्रैक नेटवर्क फैला हुआ है ना, उस पर करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है। लेकिन अब उनकी डेस्टिनेशन अलग होगी। साल 2019-20 के लिए भाई एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि 70% जो रेलवे हादसे है ना, उनके लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले साल 68% से अधिक था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं। 2022 के भाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखे तो साल 2022 की तुलना में भाई 2021 में रेल दुर्घटनाओं में 38.2% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भाई 17,993 दुर्घटनाओं में से 19.4 जो मामले हैं ना, वो महाराष्ट्र के रहे हैं। उसके बाद कोलकाता का नंबर आया है। इन हादसों की वजह भाई हादसों का रीजन सुन लो। मैकेनिकल फॉल्ट, पटरियों में दरार, लगातार चलते रहने के कारण पहिए का घिस जाना, गर्मी में भाई रेलवे पटरियां फैलती हैं और सर्दियों में टेम्परेचर में ना जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसके कारण सिकुड़ जावे हैं। तो ऐसे में भाई रेलवे ने टाइम पे मरम्मत की जरूरत है। लोको पायलट्स को आराम की जरूरत है। जो दिन रात रेल चलाई जा है उनके वर्किंग आवर्स 8 घंटे के होने चाहिए। और भाई रेलवे सरकारी है, लेकिन अब उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सरकार इसमें मुनाफा कमाने की सोच है। इतने रेल हादसे होते देख तो अब ऐसा लग है कि मोदी का रेलवे का सारा काम भी अडानी को देने का प्लान है। और ये जो भाई रेल मंत्री है ना, इनका बयान है संसद में कि कांग्रेस की सोशल मीडिया की जो ट्रोल आर्मी है ना, छोटी छोटी बातों का ना बतंगड़ बना देती है। हाँ भाई बनावेगी कांग्रेस तो बाता का बतंगड़, क्योंकि भाजपा खातर होगी रोज रेल हादसे एक नई बात, कांग्रेस खातर ना। रेल मंत्री कहते हैं अयोध्या में लीक वाली बात का इशू बना लिया। अच्छा मतलब खोट होवे तो खोट ना बतावे कि छुपाई जा आपकी तरह, जैसे आप अपने काले कारनामों को छुपाते हो। और वो जो आपके स्पीकर सर हैं बिरला जी, वो हंसते रहते हैं। इतने सीरियस इशू का भी आम समझ रखा आपने। और रेल मंत्री कहते हैं भाई कि 12 लाख जो रेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये उनका अपमान है। कांग्रेस रेलवे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ना रेल मंत्री जी, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आप जनता के लिए नहीं सोच रहे हो और एम्प्लॉयज के लिए भी कर ही क्या रहे हो। तो वैकेंसी निकाल रहे हो, तो रेलवे के सुविधा कर्मियों को परमानेंट कर रहे हो। और पैसेंजर ट्रेन की हालत तो देखो, लोगों को ढूस कर भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है और साफ सफाई की तरह। वैसे तो आप डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हो, बस अब बहुत हो गया। बड़ी बड़ी डिंगियां हाँकना ना बंद करो, बोर हो लिए बस। काम तुमने कुछ करना नहीं और कहो हम रील नहीं बनाते, हम मेहनत करते हैं ना, और कोई तो मेहनत ना करता। वैसे रील बनाने में भी भैया ना मेहनत करनी पड़ती है। बाकी ना इनके बस का तो यू भी को नहीं ना, कवच लगाए जाते रेल में। वैसे चलाओ हो हाई स्पीड ट्रेन। वैसे वंदे भारत में भी आग लग गई थी। 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट में रहे हैं टिकट, पर सीट लेने खातर तो ब्रोक करते 1,500 रुपए की घूस देनी पड़े है जनता ने। और जो सीनियर सिटीजन है 30% छूट मिला करती, वो भी खत्म कर दिया आपने। और बजट वो तो है ही नहीं आपके पास, इतना टैक्स देने के बावजूद भी। कांग्रेस को झूठ की दुकान कह रहे हो। आप देखो कितनी फेंकते हो झूठ, आदमी समेटता समेटता भी है ना थक जा।